मैं बल्लारी कर्नाटका से बोल रहा हूँ। जी भंडारी जी बताएं। हाँ, एक्चुअली साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्टेप्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए था। साउथ ईस्ट कॉर्नर में क्या है? स्टेप्स टू द फर्स्ट फ्लोर। ओके ओके ग्रेट। एंड उसके नीचे बाथरूम टॉयलेट बने होने से कुछ दिक्कतें हैं या नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। बहुत ही सिवियर वास्तु डिफेक्ट है इफ यू मेक योर स्टेयर्स इन साउथ ईस्ट एंड बिलो दैट यू हैव योर टॉयलेट्स, बिकॉज साउथ ईस्ट इज अ फायर डायरेक्शन, और फायर डायरेक्शन में अगर आप पानी की यूसेज दे देते हैं, टॉयलेट्स बना करके स्टेयर्स दे देते हैं विच सप्रेस साउथ ईस्ट, तो यह गलत हो जाता है। तो यू गेट लीगल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, आपको लड़ाई झगड़े मिलते रहते हैं, आपको मन मुटाव मिलता रहता है, आपका मन फ्रस्ट्रेटेड रहता है, आप सब टाइम इरिटेटेड रहते हैं। तो आपने करना यही है कि साउथ ईस्ट की स्टेयर्स में आपने रेडिश कलर करवाने हैं, रेड कलर का बल्ब जला के रखना है, 9 कार्नेलियन स्टोन्स आपने इस डायरेक्शन में हैंग करने हैं, और आपके मंदिर में भगवान पंचमुखी हनुमान की तस्वीर आपने स्थापित करनी है। जी उम्मीद करते हैं ये बातें आपने नोट कर ली होंगी भंडारी जी। अभी हमारे साथ मोनिका है पानीपत से। मोनिका जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोनिका, सवाल पूछिए। सर, हमारा जो पानी का सबमर्सिबल पंप होता है पानी की सप्लाई के लिए, जी। ये हमारा पूर्व दक्षिण दिशा में लगा हुआ है। राइट राइट। ये सही है या गलत है, हमें ये पता करना है। मोनिका, दिस इज अ सिवियर वास्तु डिफेक्ट। हम दोबारा अभी हम एक कॉलर से बात कर रहे थे जिनके साउथ ईस्ट में टॉयलेट बने हुए हैं। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एक फायर डायरेक्शन है। मैं आपको सबको समझाना चाहूंगा कि साउथ ईस्ट क्यों फायर डायरेक्शन है। जब भी हम सनराइज की बात करते हैं, सन जो है ईस्ट से राइज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के आगे से सन राइज करते हैं, उस टाइम बहुत ही कूल एनर्जी होती है भगवान सूर्य की। यू गेट बेनिफिटेड बाय द रेज, सन रेज से आपको विटामिन डी मिलता है। लेकिन जब 12 साढ़े 12 बजते हैं और सन जो है साउथ ईस्ट में आ जाते हैं और बहुत ही हार्श उनकी सन रेज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट रेज होती हैं, तो वह फायर से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी कि स्ट्रांग होती हैं। तो यह डायरेक्शन फायर डायरेक्शन बन जाती है साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे हमें सिवाय अग्नि के कुछ और नहीं देना चाहिए। तो आपका तो पानी का सोर्स ही अग्नि की दिशा से आ रहा है, तो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी क्लैशेस, छोटे छोटे नुकसान, कभी कभी बड़े भी हो सकते हैं, तो यह सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो इस सबमर्सिबल को आप नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कीजिए। इन केस नहीं कर सकते हैं तो साउथ ईस्ट में एक माँ तुलसी का पौधा रखें, 9 कार्नेलियन स्टोन्स रखें, और मंदिर में आपने पंचमुखी हनुमान की तस्वीर रखनी है। जी हाँ, अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब दिल्ली से गीता हैं। गीता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर चावला। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा मेन गेट नॉर्थ में है। राइट। उसके बाद अंदर आने पे मेरे 5 दरवाजे मेन एक ही सीध पे हैं। ओके। तो क्या वो घर के वास्तु के लिए ठीक है या नहीं? देखिए, जितने भी दरवाजे अगर आप एक सीध में बनाते हैं तो आपके घर में लो फीलिंग रहती होगी, एनर्जी बिल्कुल भी स्टे नहीं करती होगी। और अगर हम बात कर रहे हैं सेविंग्स की, तो डेफिनेटली आपके घर में भी सेविंग्स नहीं रहती होंगी। जब भी हम मेन डोर से एनर्जी को वेलकम करते हैं तो आपके घर में एनर्जी जिग जैग होते हुए पूरे घर में फैलनी चाहिए। 5 दरवाजे तो बहुत ज़्यादा हैं, आप इसमें कम कीजिए, बीच के दरवाजों को बंद रखना चाहिए आपको। जी हाँ, उम्मीद करते हैं गीता जी आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। डॉक्टर साहब, सेविंग्स की अगर बात की जाए, अगर मैं अपनी बात करूं, जी, एक कमाई है, मेरी अच्छी कमाई है मंथली, मगर पैसा कहां से आता है, कहां से चला जाता है, ये सवाल मेरा ही नहीं, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे कॉलर्स होगा, 99% कॉलर्स का होगा। इसकी वजह आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे घर में कई बेसिक डिफेक्ट्स भी होते हैं और हमारी अपनी भी जो आदत है वह गलत होती है। मैं एक बहुत ही अच्छा लाइव वास्तु की आपको एग्जाम्पल और टिप देना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम जैसा भी बोलते हैं हमारे साथ होता रहता है। अक्सर हम बोलते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो खाने को भी ठीक से पैसा नहीं बचता है। बड़े से बड़े पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि काम ही नहीं है, बिल्कुल भी खाली बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, लेकिन काम इतना होता है आपके पास कि सब चीज़ें आप मैनेज कर सकें। तो अगर आप अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालते हैं, इसे अफर्मेशंस कहा जाता है। जो भी अफर्मेशन आप बोलते हैं, जो भी अपने बोलते हैं, आपके सबकॉन्शियस में वह बैठ जाता है और वही धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो आपने रोज सुबह उठते ही, रोज रात को सोते यह बोलना है कि आई एम अ वेल्दी पर्सन, आई एम अ रिच पर्सन इन ईच एंड एवरी सेंस, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो
जैसा ही आपने यह बोला, जितने भी एंजल्स, जितने भी देव देवी हमारे घर में, हमारे एनवायरनमेंट में वास कर रहे हैं, वह सब बोलेंगे तथास्तु। और बोला भी जाता है कि वास्तु पुरुष आपके घर में रहते हैं और हर पल वह तथास्तु बोलते हैं, यानी कि सो बी इट। तो जो भी आप बोलें, आप कहें सोच समझ के पॉजिटिव बोले, ताकि उसके पीछे आपके वास्तु पुरुष, वास्तु देव कहे तथास्तु, यानी कि सो बी इट। आप बोलेंगे वेल्दी तो वो बोलेंगे सो बी इट। सो आज ही पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए और बोलना शुरू कीजिए कि मैं रिच हूं। तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, शो करता रहूंगा और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स आए। जी हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वाकई में जो आप सोचेंगे उसी तरह की थॉट्स आपकी तरफ आएंगी, ये कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, रेखा है मथुरा से। रेखा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो हेलो, राधे राधे सबको मेरी। जी नमस्कार रेखा जी, सवाल पूछ सकते हैं। जी, मतलब हमारे कई पीढ़ियों से आर्थिक दृष्टि बहुत कमजोर रहती है, बहुत ही ज्यादा। तो आप ये बताएं कि हम मतलब पैसा किस स्थान पर रखें और क्या करें जिससे बिल्कुल हमारे शो का यही पार्ट है, लेकिन आपके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूं कि आप जब भी किसी भी सोमवार को उठते हैं तो आप भगवान सूर्य को जरूर ध्यान करें, क्योंकि सूर्य का दिन संडे है। लेकिन आपके जो मंडे को मैं बता रहा हूं वो इसीलिए बता रहा हूं कि आपके जितने भी आपने पीढ़ियां बताई उससे आपको फर्क पड़ेगा। जी जी, अभी हमारे साथ पानीपत से श्रद्धा हैं। कार्यक्रम में स्वागत है श्रद्धा जी आपका। हेलो सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, हमारे साउथ ईस्ट में मंदिर है, तो ठीक है वो? साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए। तामसिक देवी देवताओं का मंदिर आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने मंदिर को स्थापित करें। आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर जैसे कई क्यूरीज हमें आ रही हैं लगातार, धन जो है वो किस घर में किस जगह पर रखना? डेफिनेटली आप ही के सवाल के अनुसार मैं अपने अलग टिप लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप जितना भी पैसा कमा करके लाते हैं, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, उसमें तसल्ली आपको आ जाएगी अगर आप अपने धन को, अपने पैसे को साउथ वेस्ट में स्टोर करके रखेंगे। माना जाता है कि आपके घर में तिजोरी का होना बहुत ज़रूरी है। तिजोरी कहते हैं कि धन को जहाँ पे सेफ रखा जा सके, धन को बिल्कुल खुले में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि धन अगर खुले में रखा जाएगा तो वह उड़ जाएगा, किसी की भी नज़र लग जाएगी उसको। तो बंद तिजोरी में आपने अपने पैसे को रखना है, अपने लाइफ की सेविंग्स को आपने रखना है। दोस्तों, तिजोरी आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए और तिजोरी की बैक साउथ की वॉल पे होनी चाहिए। उसका दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। डॉक्टर साहब, तिजोरी जो है किस धातु की बनी हो वो भी मैटर करती है चीज? देखिए, स्टील बहुत अच्छा धातु है, यह हर किसी के लिए बना है और ख़ास तौर से तिजोरी को स्ट्रॉन्ग मेटल में बनना चाहिए। तो स्टील इज़ द बेस्ट मेटल। डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें, मान लीजिए पैसा आप ले आए हैं, उसके बाद पैसा आपके पास बैंक में भी पड़ा हुआ है, उसको सेव रहे, वो कहीं लीकेजेस ना हो, उसके लिए क्या मैं श्योरली कुछ उपाय और देना चाहता हूँ। एक बड़ा बेसिक डिफेक्ट मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि आप दूर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी जो अंडरग्राउंड पानी की टंकी है वह अगर साउथ वेस्ट में आती है दोस्तों, तो पैसा बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं बचता है, चाहे तिजोरी भी आप साउथ वेस्ट में रख लें, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी की टंकी अगर अर्थ एलिमेंट की जगह पे बन जाती है। हम पंच तत्वों की बात कर रहे हैं और पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वह साउथ वेस्ट में होता है। और यहीं पे अगर आप जमीन खोद देते हैं, यानी कि मिट्टी निकाल देते हैं, तो आपको किसी भी चीज की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो पैसा तो बहुत ही ज्यादा लिक्विड होता है। आपने इस जगह से पानी की टंकी हटा करके नॉर्थ की दिशा में ले जानी है या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ले जानी है।